आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ कि हम में से कई भाई बहन जो है कई प्रकार की परेशानी से होकर गुजर रहे हैं, कई प्रकार की प्रॉब्लमों से होकर गुजर रहे हैं। उसके लिए मैं आपको सलाह देती हूँ कि आप एक ऐसे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं जो आपकी प्रार्थना को सुनते हैं, और वो जिंदा परमेश्वर है, वो चलते फिरते परमेश्वर हैं, वो आपकी आवाज़ को सुन सकते हैं और आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। आप जो है एक ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो आपको छू के स्पर्श कर सकते हैं, आप उन्हें छू सकते हैं, आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। लेकिन आज का जो सब्जेक्ट है, यीशु मसीह सब कुछ कर सकते हैं कब? जब आप उस पर विश्वास करेंगे और उनके साथ प्रार्थना में यूं ही बने रहेंगे, तब जो है परमेश्वर आपसे बातचीत करेंगे। उसके साथ जो है आप चलते फिरते उठते बैठते वो आपके साथ में रह सकते गाइस। जब परमेश्वर एक ऐसे जीवित परमेश्वर के ऊपर हम विश्वास करते हैं जो स्वयं जीवित है, वो मरे हुए मुर्दों में से जीवित उठे गाइस। हम ऐसे परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, आपको अपनी बातों को किसी को बताने की भी आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप परमेश्वर से बात करते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं तो जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर आपसे बातचीत करते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं गाइस। आज रात की प्रार्थना में मैं आपको सिद्ध करना चाहती हूँ कि परमेश्वर जो है चलते फिरते परमेश्वर है, वो आपसे बातचीत कर सकते हैं। आप क्या कहता है परमेश्वर का वचन, इसके लिए आपको जो है नित्य प्रार्थना करना है, संगति में जाना है, वचनों को पढ़ना है, बाइबल का अध्ययन करना है गाइस। हम देखते हैं कई लोग जो है चर्च भी जाते हैं, संगति भी करते हैं, वचनों को पढ़ते हैं, फिर भी उनकी ज़िंदगी में जो है कुछ भी बदलाव नहीं आता है, क्योंकि उन्होंने जो है बदलना नहीं चाहा। यीशु मसीह ने आपको बदलना चाहा, पर आप बदलना नहीं चाहते हैं। लेकिन आज रात की प्रार्थना में मैं आपको सिद्ध करना चाहती हूँ, इसके लिए क्या करना है? नित्य प्रार्थना करना है, वचनों को पढ़ना है, बाइबल का अध्ययन करना है। यीशु मसीह सब कुछ कर सकते हैं। आप पवित्र ना होइए, आप पवित्र रहना सीखिए। जब आप पवित्र रहेंगे तो परमेश्वर सचमुच आपसे बातचीत करेंगे, क्योंकि हम जो है उसके मंदिर है। ये मंदिर में यीशु मसीह निवास करते हैं। अगर आपने इस चीज़ में किसी चीज़ को बसाया तो आपको हटाना पड़ेगा, तब जो है परमेश्वर आपसे बातचीत करेंगे गाइस। मैं आपको बताना चाहती हूँ, केवल तभी आप असफल होते हैं गाइस जब आप परमेश्वर के साथ में सही नहीं चलते हैं, आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ में सही नहीं रहता है, तो आप सचमुच असफलता को देखते हैं गाइस। आज रात की प्रार्थना में मैं आपको सिद्ध करना चाहती हूँ कि जब आप परमेश्वर के साथ में रहते हैं तो तब सब कुछ सफल होता है गाइस। अब यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह सब कुछ कर सकते हैं। आप पवित्र आत्मा के साथ में रहना सीखिए। आप पवित्र आत्मा का आदर करें और सब बातों में जो है आप प्रार्थना और निवेदन के साथ में सम्मुख जाए परमेश्वर के, और धन्यवाद के साथ बलिदान का भेंट चढ़ाए गाइस। हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं, तभी आप जो है सफल हो देखेंगे। सब बातों में, सब कामों में जो है पुनः प्रयास करने की कोशिश करें। केवल तभी जो है आप सफलता को पा सकते हैं। आप अपने पापों से मन को फिराएं और परमेश्वर के पास में जाएं और परमेश्वर से आप बातें करें, तब जो है परमेश्वर आप अपनी बातों को बताएं, तब जो परमेश्वर आपसे बातचीत करेंगे। आइए आपको मैं बता दूं, आप या उस शक्ति से नहीं कर सकते। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में कई प्रकार की प्रॉब्लम है, इसलिए आती है कि ताकि आप परमेश्वर के नज़दीक में जा सको। परमेश्वर आपको तकलीफ देने के लिए, दुख देने के लिए उन परिस्थिति से होकर नहीं ले चलते हैं, बल्कि आपको मजबूत करने के लिए गाइस वो लेके चलते हैं। ईश्वर ने आपको जो शक्ति दी है, आपको उसका सही उपयोग करना है। आइए आप मेरे साथ में निकाल लीजिए क्या कहता है परमेश्वर का बहुत ही प्यारा खूबसूरत वचन है गाइस। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं फिलिप्पियों के 4:13 पद में, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, जो सामर्थ यीशु मसीह प्रदान करते हैं उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन गाइस। यहाँ परमेश्वर का बहुत ही खूबसूरत वचन गाइस आज की रात की प्रार्थना में आपसे बातचीत कर रहे हैं। यीशु मसीह कहते हैं कि जो सामर्थ मैं तुम्हें देता हूँ, जो शक्ति मैं तुम्हें देता हूँ, उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यानी कि यीशु मसीह जो सब कुछ देते हैं उसके द्वारा आप सब कुछ कर सकते हैं। और आप लोगों को आज की रात की प्रार्थना में कहना चाहती हूँ कि यीशु मसीह जो शक्ति देते हैं, सामर्थ देते हैं, उसमें भी आप सब कुछ कर सकते हैं। आप लोगों को आज रात की प्रार्थना में मैं आपको सिद्ध करना चाहती हूँ कि जो आज्ञा परमेश्वर देते हैं, जो शक्ति परमेश्वर देते हैं, जो सामर्थ यीशु मसीह देते हैं, यीशु मसीह कहते हैं कि उसके द्वारा आप सब कुछ कर सकते हैं। कब? जब आपका विश्वास तो यीशु मसीह के साथ में अटूट रहेगा,
जब आपका रिश्ता यीशु मसीह के साथ में एक पवित्रता का रहेगा, तब जो है वाकई में आप कर सकते, नहीं तो आप नहीं कर सकते गाइस। इसके लिए आपको नित्य पवित्र होने की ज़रूरत है, नित्य परमेश्वर के पास में बैठने की ज़रूरत है। आप यहाँ वहाँ ना जाके यीशु मसीह के चरणों में आप बैठ जाइए गाइस। सो गाइस, मैं आशा करती हूँ आप सबने हो सकता है इस वचन को सुनकर बहुत ज़्यादा आशीष को पाए होंगे। आज का जो सब्जेक्ट है, यीशु मसीह सब कुछ कर सकते हैं कब, जब आप उनके साथ चलेंगे। सो गाइस, मैं सबके लिए प्रेयर करना चाहती हूँ। इस समय जितने लोग मुझे देख रहे हैं देश विदेश दुनिया के छोर से, यदि आपने अभी तक यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया, तो मैं चाहती हूँ आज ही आप अपने जीवन को तैयार करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। सो गाइस, आई सबके लिए मैं प्रेयर करना चाहती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद जीवन के देने वाले सामर्थ्य में प्रभु यीशु मसीह, वक्त में खूबसूरत समय के लिए धन्यवाद। आपके सामर्थ्य उपस्थिति में धन्यवाद करती हूँ। आप यहाँ पे मौजूद है खुदा, आप यहाँ चल फिर रहे हैं प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। इस समय जितने लोग मुझे देख रहे हैं देश विदेश दुनिया के छोर से, मैं आशा करती हूँ उनका जीवन बदले इस वचन को सुनकर। और कई लोग पिता आपसे दूर हो गए, उन्हें वापस लाइए। कई लोग पापों में लिप्त है, उस पाप से छुटकारा के दीजिए। कई लोग कई प्रकार के गलत कामों में व्यस्त है प्रभु, उन्हें इस चीज़ से बाहर निकालिए। कई लोग बीमार प्रभु, छोटे बच्चे नौजवान बुजुर्ग उस चीज़ से बाहर निकालिए। कई लोग इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, पिता एक अच्छे इंटरव्यू जाने के लिए सहायता करिए। इस देश में जितने भी अधिकारी गण हैं प्रभु, जो इस देश को चलाते हैं, उनके जीवन में कार्य को करिए पवित्र आत्मा। इसमें से जितने लोग स्टूडेंट हैं पिता परमेश्वर, जो अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, डिप्रेशन में, पिता एक अच्छा पढ़ने के लिए एक अच्छा एजुकेशन दीजिए मेरे पिता। कोई अपनी बेस्ट प्रेयर लाइफ पार्टनर के लिए प्रार्थना करे, एक अच्छे पार्टनर देकर आशीष करिए। कोई अपना प्रेयर लाइफ के लिए प्रार्थना कर रहा है, कोई कई प्रकार की चीज़ों के लिए प्रार्थना करते मेरे पिता। इस वक्त पिता मैं प्रार्थना करती, जितने लोग मुझे देख रहे हैं प्रभु, मैं आशा करती भी आशीषित हो रहे हैं, यीशु के नाम से मांगती हूं, आमीन।